अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया कि नबार्ड के माध्यम से जब भी कोई फैसला किया जाता है तो उनकी मंजूरी ली जाती है और माननीय जयराम ठाकुर जी के समय में भी रोपवे लगाने के लिए जो है विशेष मंजूरी ली गई थी। इसी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है, इसी ढंग से अब इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो है नबार्ड की सेवाएं ली जा रही हैं। और जहां तक आप बसेस की खरीद की बात कर रहे हैं, 1500 बसेस को शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसेस को बदलने की बात हुई थी। ये तो हमारा फ्लीट है, बहुत बड़ा फ्लीट है, तो उसको बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से ही ये काम हो सकता है, एक मुश्त तो हो नहीं सकता। और ना ही केंद्र की इसमें कोई ऐसी योजना है जिससे कि हमें पैसा एक मुश्त आ सके। हम केंद्र में मिले भी थे, केंद्रीय मंत्री इससे भी मिले थे, तो उन्होंने ये बताया था कि पूरी कंट्री में लगभग 1 लाख बसेस जो हैं इलेक्ट्रिक प्रदेशों में बदली जा रही हैं। और ऐसे में कंपनियों के पास कोई समय नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करें। हम भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने एक बार टेंडर किया, लोग नहीं आए, दूसरी बार टेंडर किया तो इस दफ़ा 2 कंपनीज आई थीं और इनमें से जो मैसर्स इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है, इनके साथ जो है फाइनलिटी हो रही है, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई थी उसमें उनकी मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं था। तो वो बसें जो है जो खरीदी गई हैं, मेंटेनेंस ना होने की वजह से जगह जगह खड़ी हो गई है और इनकी मेंटेनेंस बहुत हैवी मेंटेनेंस है, क्योंकि बैटरी ही चेंज करनी हो तब भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए जो है टेंडर में बस की खरीद और उसकी 10 साल की मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है वो किया गया है। तो ये बस जो है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बस पड़ेगी और उसके बाद उसके 10 साल की रिपेयर जो है 40-45 करोड़ के आसपास पड़ेगी। तो 327 बसेस की बात अभी चल रही है। कल भी कैबिनेट में ये मसला आया था और उनको हमने कैबिनेट को सूचित किया है। बाकी जो है जो टाइप 2 बसेस लेना चाहते हैं उसमें अभी तक सेंटर के ऑब्जेक्शंस हैं। गडकरी जी ने कहा है कि आप लोग नॉर्म्स को नहीं बदल सकते। बसेस का जो जैसे बन के आती हैं उनको कोई भी उसमें बदलाव करने का अधिकार, जो जैसे हमने कहा था कि पहाड़ी इलाके की मुताबिक जो है बस को चेंज करने की, बॉडी चेंज करने की इजाज़त दें, तो उन्होंने कहा ये आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है, ये हमारे केंद्र के ही अधिकार के क्षेत्र में है। तो अगर ये फर्स्ट 2 साल हो गए हैं लगभग और हम लगातार हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट लॉट फाइनल होता है तभी जो है जाके आगे बढ़ा जा सकेगा इलेक्ट्रिक बसेस में। माननीय रणधीर शर्मा जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से, कि क्या सरकार ने इन बसेस को चलाने का पूरा ट्रायल किया है? जिस तरह आपने कहा कि इनकी रिपेयर मेंटेनेंस पर बहुत खर्चा आता है, 1.25 करोड़ के लगभग बस पड़ेगी, तो जो हमारी डीजल से चलने वाली बसेस हैं उनके कंपैरिजन में कितना जो है आर्थिक बोझ प्रदेश पर ज़्यादा पड़ने वाला है? क्या इसको लेकर कोई कंपैरिजन सरकार ने किया है, या सिर्फ हरित क्रांति के नारे को चरितार्थ करने के लिए और इस एंगल को इग्नोर कर दिया गया है कि कितना आर्थिक बोझ इस पर पड़ेगा बस खरीदने में भी और रिपेयर में भी? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा 327 बसें पहली चरण में खरीद रहे हैं, तो 327 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन जो मैंने पूछा भी था, आपने जवाब नहीं दिया,
क्या उन रूट्स पे जिन पे आप चलाना चाहते हैं क्या वो चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं? और आपने 2 साल से विधायकों से विधायक प्राथमिकता में इलेक्ट्रिक बस रूट 5-5 लिए हैं, तो क्या आप आश्वासन देंगे कि ये जो 327 बसें अगर आती हैं तो सभी विधानसभा क्षेत्रों को वो बराबर जो बस रूट हैं वो दिए जाएंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय की मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक बसेज खरीदना एचआरटीसी के बस का तो काम है नहीं, और इस सदन को मैं बड़ी ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि हमने सरकार को ये बता दिया था कि एचआरटीसी नहीं ये खरीद पाएगी, इसलिए सरकार ने ये कहा है कि हम पैसा देंगे। तो ये पैसा सरकार दे रही है हमें बसेस खरीदने के लिए, और इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाने हिमाचल सरकार का कहीं से भी दें, वो उनके बजट के अंदर की बात नहीं। चलिए प्लीज डोंट इंटरप्ट। आई विल अलाउ। देखिए मैं इस कंट्रोवर्सी को भारत सरकार और हिमाचल सरकार में इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि केंद्रीय मंत्री हमारे लिए जो है हेल्पफुल हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं और फ्लीट को कैसे चेंज करना है उनसे लगातार बात हो रही है। तो लेकिन ये है कि हमें हिमाचल प्रदेश सरकार इन बसेस के लिए पैसा दे रही है, इनके लिए जो सब हमारे चार्जिंग स्टेशन बनने हैं उनके लिए हमें 110 करोड़ रुपया वो भी आ गया है, और हमारी पेट्रोलियम कंपनियों से भी बातचीत हुई है, वो भी है जो तीनों पेट्रोल की जो कंपनी हैं वो भी पैसा लगातार दे के जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हमारे साथ इन एग्रीमेंट हैं। तो चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। जो आपकी बात है, जो आप कह रहे हैं कि क्या हिमाचल, सारा हिमाचल जो है इन इलेक्ट्रिक बसेस को अफोर्ड कर सकता है या हमारी सड़कें अफोर्ड कर सकती हैं, तो मैं पीछे अभी स्विट्ज़रलैंड गया था, डीजल की बस तो अभी स्विट्ज़रलैंड भी चल रही है। तो अगर हम कहें कि हम यहाँ बंद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता। हम एचआरटीसी 250 डीजल बसेस खरीद रहे हैं जो हमारे अपने बस में है एचआरटीसी के। हमारे से पहले जो है माननीय विक्रम जी भी 250 बसेस खरीद के गए थे, लेकिन वो आपके समय में आई नहीं थी, वो हमारे समय में पहले महीने दूसरे महीने में वो बसेस आई। वही बसेस जो हैं, लेकिन हम छोटी बसेस खरीद रहे हैं 36-37 सीटर्स। तो वो जो डीजल की बसेस हैं वो हम एचआरटीसी से खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का सारा दारोमदार राज्य सरकार पे है, उसका चार्जिंग का पैसा भी राज्य दे रहा है, उनके कॉस्ट का पैसा भी राज्य सरकार दे रही है। माननीय सदस्य विक्रम जी। माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार बनी थी तो मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से वैसे भी बात की थी और यहाँ बोला भी था कि ये जो आप इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कर रहे हैं ये व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पे आने में बड़ी दिक्कत होगी। अभी आपने बोला भी है 1 लाख बसेस की रिक्वायरमेंट है हिमाचल पूरे देश के अंदर, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है इतनी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो हम बोल रहे हैं अभी इसमें और डिले होगा। इलेक्ट्रिकल बसेस अभी नहीं मिलेंगी, ये मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, वो चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं व्यवहारिक तौर पर। तो क्या जो एचआरटीसी की हालत इस समय हो रही है, तो जैसे आप डीजल बसेस कुछ खरीदने का आपका प्रपोजल है, क्या उस जब तक अल्टरनेट्स नहीं बनते तो क्या डीजल बसेस के प्रपोजल को बढ़ाया जाएगा? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं और व्यवहारिकता से अवगत हैं, और इसीलिए कि इलेक्ट्रिक बसेस में अगर डिले होता है, वैसे तो अभी तक भी जो 297 इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी की बात है उन्होंने 11 महीने मांगे हैं। तो इसका मतलब अभी समय लगेगा। अगर बहुत हम प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में दे दें गाड़ियाँ।
तो उसकी फाइनलिटी लगभग हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपने तौर पे जो है 250 डीजल बसेस और 100 जो है टेम्पो ट्रैवलर खरीद रहे हैं। उस परचेज को हम एक्सपीडाइट करने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य श्री हंसराज, यू वांट टू आस्क सप्लीमेंट्री? इसमें हमारी सबमिशन ये थी आपके वी माध्यम आर से, लॉस्ट समवेयर। हमारे जितने भी रूट्स हैं चंबा में आप देखें, पीछे जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था या पीछे कोविड के बाद से कई रूट जो हैं वो हमारे बंद हुए हैं। जैसे आइल की तरफ हमारी बस जाती है या चंबा से मेन तीसा की तरफ बसें जाती हैं, बसें हैं नहीं चंबा डिपो में। और जो वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है, आपका वर्कशॉप चलती है चंबा की हमारी, वो जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सभी लोग हमसे कई बार गुजारिश कर चुके हैं। तो क्या आप माननीय सदन को आश्वासन देंगे और चंबा के लोगों को भी कि वो वर्कशॉप जो है वो कुछ दिनों में हम ढंग से उसको ठीक चालू रूप में ले आएंगे, और उसके साथ साथ जितने रूटों पे हमारी बसें ऐसे आइडल खड़ी हो गई हैं, मतलब वहाँ वो बेकार रूप में, तो क्या उनकी जगह रिप्लेस करके चंबा को भी बसेस उस मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएंगी, ऐसा आप आश्वासन देंगे? ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो 15 साल गाड़ी जो चल गई है उसको ऑफ रोड करना है, और सरकारी क्षेत्र की कोई भी गाड़ी जो है, चाहे ये तो बसेस की बात है, बसेस के अलावा भी किसी भी डिपार्टमेंट में 15 साल से ऊपर की गाड़ी जो है वो चलाई नहीं जा सकती। और HRTC में 9 लाख किलोमीटर जो गाड़ी चल जाती है उसको भी हम जो है ऑफ रोड कर देते हैं या ऑक्शन कर देते हैं। तो इस साल हमें लगता है कि जो गाड़ियां चल रही हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गाड़ियां जो है नॉर्म्स पे पूरा नहीं कर रही हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नॉर्म्स पूरा करते हुए भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारी इसीलिए कोशिश है कि हम इस साल के दौरान लगभग 600-650 नई गाड़ी डाल दें, ताकि जो माननीय सदस्यों की मांग है उसको हम पूरा कर सकें। कोशिश है कि जो आपके ट्राइबल इलाके हैं या दूर दराज दुर्गम इलाके हैं, उसमें जहां कम सवारी है वहां हम टेम्पो ट्रैवलर खरीद रहे हैं। 100 का ऑर्डर हमने दे दिया है, 100 और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जगत सिंह नेगी जी हमारे माननीय सदस्य हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। आपका इलाका है, टफ इलाका है, तो हम वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स भेजने की कोशिश करेंगे, और बाकी स्थानों पे जो है, जो डीजल की बसेस जहाँ जानी है वहाँ डीजल की भेजेंगे, और जो नॉर्मल प्लेसेस हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बसेस भेजने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा ने पूछा था कि 2 साल से विधायक प्राथमिकता में 5-5 बस रूट हर विधायक से लिए जा रहे हैं इलेक्टेड बसेस के लिए। अभी आपने बसेस खरीदी नहीं, 11 महीने आप और बता रहे हैं, पता नहीं और कितना समय लगेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां बसेस बंद हुई हैं। 4 लेन बनने से खासकर एक क्षेत्र विशेष जो स्वारघाट तहसील मुख्यालय को जोड़ता है, चाहे वो हमारी छिड़ोल पंचायत है, चाहे कल्लर पंचायत है, चाहे तनबौल, ऐसी जो पंचायतों के लिए पहले नेशनल हाईवे था, सारी बसें, चाहे वो इंटरस्टेट बसेस थी, चाहे और रूट थे, सारे उधर से जाते थे। अब वो सारे बंद हो गए, तो वहाँ पर नए रूट हमने प्रपोज किए थे। अब इलेक्ट्रिक बसेस का तो अभी तक भी सपना ही है। इसलिए क्या आप आश्वासन देंगे कि जो आप बसेस नहीं खरीद रहे हैं उनमें से हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ बसेस की ज़रूरत है, जो बस रूट हमने विधायक प्राथमिकता दी है, वहाँ पर बसेस चलाने का आश्वासन देंगे? ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ ना तो हवाई सेवाएं हैं, रेलवे है, और ना ही जहाँ पे रेल सेवाएं हैं, और बहुत लिमिटेड है अगर हैं भी हैं, तो सब कुछ जो है रोड ट्रांसपोर्ट पे ही निर्भर कर रहा है। और हमें इस बात का गौरव है कि हमारी HRTC जो है 50वां साल मना रही है। ये हम गोल्डन जुबली साल में प्रवेश किए हैं, और इस बात पे विवाद भी है सर
कुछ लोग कहते हैं कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं तो इसको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ एज ए मिनिस्टर, क्योंकि जो जितने भी घाटे के रूट हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सारे जो है HRTC चलाती है। जितनी भी रियायती सफ़र हैं, चाहे महिलाओं को हम 50% सफ़र करवाते हैं या 29-30 तरह के और रियायती सफ़र हैं, वो सारे ही जो है HRTC कराती है। और उसके बाद हम जो हैं इसके ड्राइवर्स कंडक्टर को जो है गवर्नमेंट का जो पे स्केल्स हैं वो देते हैं। फिर हम OPS भी जो है HRTC को देने का फैसला कर चुके हैं। कल्याणकारी राज्य है, रोज़ लगभग 4 से 5 लाख लोग जो हैं HRTC में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए HRTC उतनी ही महत्वपूर्ण है, जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं, जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, तो लोगों को घर आंगन तक पहुंचाने में HRTC का बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को ये जो है आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोशिश हमारी रहेगी कि हम 1000 के आसपास जो पुरानी बसेस हो गई हैं उनको जल्दी से रिप्लेस कर पाएँ, और हो सके तो इस साल के दौरान हम रिप्लेस कर पाएँ। 600 का ऑर्डर हमने दे दिया है, बाकियों का हम देंगे। और ये मैं आपको हाउस के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनके मन में शंकाएं हैं कि ये रूलिंग पार्टी के लोगों को नई बसें दे दी जाएंगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। सारे प्रदेश का संतुलित तौर पे बसेस हम अलॉट करेंगे। Next question.